हम खुश हैं आप सबको यहाँ पे देखकर। एक और बार जब हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, एक और बार जब हम वचन सीखने के लिए आते हैं, जब एक और बार हम ये भूख रख के आते हैं कि प्रभु मुझे और तेरे बारे में सीखना है, तुझसे समझना है, तुझे जानना है, तो परमेश्वर खुश होता है क्योंकि हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आज कुछ स्पेशल विषय पे हम सीखने वाले हैं। उससे पहले हम ये जरा देख लेते हैं कि पिछले 4-5 सप्ताह में हमने क्या क्या और किन किन बातों के बारे में हमने सीखा है। तो हम सबसे पहले हमने सीखा था कि परमेश्वर के साथ हमें रिश्ता बांधना बहुत ही जरूरी है। क्या करना जरूरी है? क्योंकि रिश्ता होगा तो जानने का जिज्ञासा होगा। परमेश्वर से रिश्ता ही नहीं है तो कौन परमेश्वर हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे। तो फिर जब हम रिश्ता बांधते हैं तो हमने पहले बार सीखा था कि ईश्वर सृष्टि करता है। क्या है? ईश्वर सृष्टि करता है, जिसमें हमने सीखा था कि पहले तो यह सीखा था कि क्या ईश्वर है कि नहीं है। अगर है तो फिर कौन है? क्या चांद, सूरज, सितारे, पानी, झरने, नदी, क्या ये आंधी तूफान, ये सब ईश्वर है? फिर हमने सीखा था कि ये सब ईश्वर नहीं है, क्योंकि ये सब बनाई गई सृष्टि है, उस ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, इसलिए ईश्वर ने उन सबको रचा है। इसलिए ईश्वर सृष्टि करता है, ईश्वर सृष्टि नहीं है। हमने ये भी सीखा था कि अगर कोई व्यक्ति आके बोले ठीक है भैया ये ईश्वर का ही बनाया हुआ है ना, मैं इसको अगर पूजता हूं या आराधना देता हूं या उपासना करता हूं तो उसमें हर्ज क्या है? ठीक है, ईश्वर को नहीं सही, ईश्वर की बनाई सृष्टि में भी तो ये ईश्वर का अपमान करना है। तो हमने सीखा था कि ये सही नहीं है, क्योंकि उसमें हम ईश्वर का अपमान करते हैं। आज मेरा बेटा किसी को भी पापा पापा बुला के पापा बताएगा तो ये पापा खुश होगा कि नाराज होगा? हाँ, नाराज होगा। क्यों? क्योंकि असली पापा इधर है, तू किसको बोल रहा है भाई? ठीक है, तो हम सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की उपासना करेंगे तो ईश्वर का अपमान करेंगे। यह व्यभिचार के समान है। हमने ये सीखा था कि हम किसी की महिमा किसी को दे देते हैं। और तीसरा ये, हम ईश्वर को बोलते हैं तेरे को जो होता है चल कर ले। ईश्वर से बलवा करते हैं कि मैं सृष्टि को ही मानूंगा, तेरे को नहीं। तो इसीलिए हमने ये सीखा था कि हमें आराधना किसकी करनी चाहिए? सृष्टि की करनी चाहिए कि सृष्टिकर्ता की करनी चाहिए। और हम वहां से सीखे थे कि ईश्वर सृष्टि नहीं है, ईश्वर सृष्टि करता है। हम ये पहली बात सीखे। फिर हमने सीखा कि ईश्वर सर्वव्यापी है। क्या है? सर्वव्यापी यानी जो हर जगह पे मौजूद है। ठीक है, जो हर समय, हर जगह, हर समय, हर जगह, अभी का अभी अहमदाबाद में, और अभी का अभी अमेरिका में, और अभी का अभी ऑस्ट्रेलिया में, और अभी का अभी आकाश में, और अभी का अभी पृथ्वी पे, हर समय हर जगह, उसको बोलते हैं सर्वव्यापी। और ऐसा गुण ईश्वर के अलावा और किसी में नहीं है, इसलिए केवल ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर हमने सीखा था कि क्योंकि हम ईश्वर की इस सर्वव्यापिता को नहीं समझते, हम नहीं ये बातों को अपने दिल में उतार पाते कि ईश्वर सब जगह है, इसीलिए हम कुछ भी गलतियां कर लेते हैं। जैसे हम उसको ढूंढने के लिए स्थान ढूंढते हैं कि ईश्वर कहां मिलेगा, कहां मिलेगा। अरे जहां खड़ा है वहीं मिलेगा भाई, कहां कहां ढूंढने जा रहा है? ईश्वर सब जगह है, लेकिन हम उसको ढूंढते हैं, ईश्वर से छिपते और छिपाते हैं। किधर जाऊं कि ईश्वर नहीं है? आज हमने सुबह पढ़ा ना, दाऊद कहता है कि कहां जाऊं प्रभु, कहां जाऊं? ये ज्ञान मेरे अंदर डाल कि तू सब जगह है। फिर हम प्रार्थना करने के लिए आजाद नहीं हो पाते। हमें प्रार्थना करने के लिए कोई स्थान चाहिए, कोई जगह चाहिए, लेकिन ईश्वर सब जगह है। हम प्रार्थना कहीं पे भी कर सकते हैं। और हम ईश्वर को कण कण में ढूंढते हैं। हमने ये भी सीखा था कि ईश्वर कण कण में नहीं है, ईश्वर हर जगह पे है। सब में नहीं है, सब जगह पे है। तो ये सब हम गलतियां कर लेते हैं क्योंकि हमें ईश्वर के सर्वव्यापिता के बारे में पता नहीं है। फिर हमने ये देखा कि अगर हमें पता चल जाए तो फिर क्या? तो फिर यह है कि हम कभी अकेले नहीं होंगे, वो हमेशा संग रहेगा। फिर वो हमेशा हमारी मदद के लिए उपलब्ध रहेगा।
फिर वो हमेशा हमारे करीब रहेगा और उसके वायदे, उसने कहा कि मैं सृष्टि के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। तो ये सब चीजें हमने सीखी थी कि ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर हमने सीखा कि ईश्वर सर्व सामर्थ्य है। सर्व सामर्थ्य मतलब सबसे ज्यादा सामर्थ्य रखने वाला। सामर्थ्य का मतलब ताकत और अधिकार दोनों होता है। फिर हमने देखा था कि क्या परमेश्वर सब कुछ करेगा। हमने सीखा था कि परमेश्वर जो असंभव या तार्किक रूप से संभव नहीं है वो उसको नहीं करेगा। ठीक है, हमारी समझ उसको ग्रहण नहीं कर पाएगी, वो अपने स्वभाव का विपरीत नहीं जाता। फिर हमने ये भी सीखा था कि कुछ बातें हैं जो परमेश्वर कर सकता है लेकिन वो नहीं करता है क्योंकि वो उसके चरित्र के खिलाफ है। जैसे परमेश्वर झूठ नहीं बोलेगा, परमेश्वर व्यभिचार नहीं करेगा, परमेश्वर पाप नहीं करेगा, वो स्वयं का इंकार नहीं करेगा, वो अपने वायदों से नहीं मुकरेगा। ये सब परमेश्वर नहीं करेगा, जबकि कर सकता है। बोले चल नहीं करना है, मैंने बोला था नहीं करना है, कर सकता है पर नहीं करेगा, वो ईश्वर है। और क्योंकि परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है इसीलिए हमें आश्वासन क्या है कि हमें डरने का जरूरत नहीं, वो है। हम निडरता से हर जगह पे चल सकते हैं। हम उसको हमें बचाने की जरूरत नहीं, वो खुद अपना ध्यान और अपना सुरक्षा कर सकता है। फिर हमने सीखा था कि ईश्वर सर्वज्ञानी है। सर्वज्ञानी यानी जिसको सब बातों का ज्ञान हो। यानी जब हम कहते हैं कि ईश्वर को सर्व बातों का ज्ञान है, सब बातों का ज्ञान है, उसका मतलब है कि वो हमारे सारे काम जानता है। हम जो भी कुछ करते हैं उसके बारे में वो जानता है। हमारे भूतकाल के बारे में, हमारे भविष्य काल के बारे में, हमारे वर्तमान काल के बारे में, हमारे हर हरकत को वो जानता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हमारे हर इच्छा, हमारे हर इरादे, हमारी हर नियत को भी जानता है। अब यहां आज हम क्यों आए हैं वो परमेश्वर जानता है। पर हम ईश्वर के इस बारे में, क्योंकि वो सर्व ज्ञानी है, हम कुछ गलत धारणाएं रखते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि ये सारे जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती है, भूकंप होता है, उन सब का कारण वो है। हमने सीखा था कि वो नहीं है। फिर हम ऐसा भी सोचते हैं कि ईश्वर को यदि सब कुछ पता है मेरे बारे में तो मेरी किस्मत पहले से तय है। हमने ये भी सीखा था कि वो भी ऐसा नहीं है, वो हमें स्व इच्छा देता है कि हम जो चाहे करें। इसलिए हमने सीखा था कि हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर के पास सारा ज्ञान है, इसलिए हम उस पर भरोसा रखें, हम हर बात में उसको धन्यवाद दें, हम ईश्वर को लेके गंभीर हो जाएं और हम न्याय के लिए तैयार हो जाएं। ये हमने तीनों बातें सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थी और सर्वव्यापी के बारे में सीखी थी। फिर हमने सीखा था पिछली बार के ईश्वर पवित्र होता है। पवित्र होना यानी क्या होता है? अद्वितीय, यानी यूनिक, जो सबसे खास है, अलग है। फिर हम देखा ईश्वर पवित्र यानी जो अलग किया है, जो संसार के समान नहीं है और जो पाप रहित है। फिर हमने देखा था कि ईश्वर के जो भी सारे गुण हम मानते हैं कि ईश्वर दयालु है, कृपालु है, अनुग्रह वाला है, शांति देने वाला है, मेरी भावनाओं को समझने वाला है, ये सब इसीलिए हैं क्योंकि ईश्वर पवित्र है। फिर हमने ये देखा था कि क्योंकि ईश्वर पवित्र है वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी व्यभिचार नहीं करता, वो कभी पक्षपात नहीं करता। सिंधी का है, गुजराती का नहीं है, मराठी का है, तमिल का नहीं है, ऐसा नहीं है, वो सबका है। और हमेशा हमने देखा कि उसका जीवन एक उदाहरण होता है। हर व्यक्ति ऐसा चाहता है कि मुझे ईश्वर जैसा बनने का है, कुछ भी हो जाए मैं ईश्वर के समान बनना चाहता हूं, वो जैसा है हूबहू मेरे को वैसा बनना है। फिर हमने देखा था कि क्योंकि ईश्वर पवित्र है, सिर्फ हमें ये बातें नहीं, ये भी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो हमें पवित्र बनाएगा, वो हमारे जीवन से पाप को निकालेगा, वो हमारे रिश्तों को पवित्र बनाएगा, माता पिता का, पति पत्नी का, हर एक रिश्ता वो पवित्र बनाएगा। लेकिन वो हमारे पापों का न्याय भी करेगा और उसका न्याय, उसकी सजा अनंत होगी। यह सब हमने पिछले 3-4 सप्ताहों में सीखा था ईश्वर के बारे में। क्या क्या सीखा था? पहली बात, ईश्वर कौन है पर कौन नहीं है। सृष्टि करता है पर सृष्टि नहीं है। दूसरा, ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर ईश्वर सर्व सामर्थी है, फिर ईश्वर
सर्वज्ञानी है, फिर ईश्वर पवित्र है। आज हम सीखने वाले हैं एक विशेष, एक और बात, ईश्वर कौन है। आज हम सीखेंगे कि ईश्वर आत्मा है। क्या है? ईश्वर, गॉड इज स्पिरिट, गॉड इज द स्पिरिट। ईश्वर आत्मा है। ईश्वर, सब बोलो, ईश्वर आत्मा है। बहुत सारे लोग आके मेरे को बोलते हैं, यार ऐसे कैसे यार, कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो चाहिए। मैं प्रार्थना करूं, किसको करूं? हवा में बातें करूं, कुछ चाहिए मेरे को यार। ऐसे मजा ही नहीं आता, फील नहीं आता, फील। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जब प्रार्थना करते हो तो आपको क्या दिखता है? आप आंखें बंद करके यूं प्रार्थना करते हो, प्रभु तू हमारा ध्यान रखना, मुझे बारन जी सुधी वठ जा, मुझे मेरे बच्चे पढ़ते नहीं है, ध्यान रखना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो आंखें खोलते हो कि आंखें बंद करते हो? बंद कर देते हो। ये भी पता है आपको क्यों बंद करते हो? क्या आंखें खोल के प्रार्थना नहीं हो सकता? चलो फिर कभी समझाऊंगा कि क्यों हम बंद करते हैं। आंखें बंद कर देते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंखें खोल के करो कि बंद करो। ईश्वर हमारी आंखों को थोड़ी देखता है। हम क्या सोचते, क्या दिखता, क्या है, क्या दिखता है? साहिल, तुमको क्या दिखता है प्रेयर करते हो तो? ईश्वर दिखता है, ओके। क्या दिखता क्या है? हाँ, तुम्हें क्या दिखता है? अंधेरा दिखता है, ओके, किसी को अंधेरा दिखता है। तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं, बहुत बार लोगों को यूं रोशनी दिखती है, भैया मैं प्रार्थना करता हूं, नहीं वो रोशनी आ जाती है। कुछ लोग हैं जो उनको ऐसा रोशनी दिखता है। कुछ लोग हैं जिनको यूं स्वर्ग दिखता है, स्वर्ग में एक ऐसा सीट बनाया हुआ है, वहां से प्रभु बैठा है, न्याय करेगा, ऐसा सब कुछ ऐसा दिखता है। कुछ लोगों को अंधेरा दिखता है, यहां तरंगे दिखती है, भैया ऐसे यूं सब गोल 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 घूमता है। कुछ लोगों को ऐसे मूर्ति दिखती है, यूं यीशु खड़ा है, उसका मूर्ति दिख रहा है, क्रूज पे खड़ा है। तो मैं आपको एक वास्तविकता बता देता हूं कि आपको जो कुछ भी दिखता है वो ईश्वर नहीं है। जो कुछ भी दिखता है वो ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर आत्मा है। अच्छा, ईश्वर में आत्मा नहीं है, ईश्वर आत्मा है। बहुत बार हम सोचते हैं कि यार ईश्वर में भी आत्मा होगी ना, नहीं, ईश्वर में नहीं है, ईश्वर ही आत्मा है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? परमात्मा। क्या बोलते हैं? मुझे परमात्मा के पास जाना है। परमात्मा इटले व्हाट? परम आत्मा, परम आत्मा। नहीं, अगर वो सबसे बड़ा आत्मा है तो क्या मतलब दूसरी भी आत्माएं हैं? बाजू वाले को बोलो तू भी आत्मा ही है। आत्माओं के बीच में बैठा हूं। एग्जैक्टली, हम सब आत्मा हैं। तो भैया, अरे शरीर में, ये तो शरीर है, शरीर में रहते हैं, पर हम हैं तो आत्मा ना। उसके बारे में और थोड़ा डिटेल में अगली बार सीखेंगे, लेकिन आज हम यही सीख रहे हैं कि ईश्वर आत्मा है। तो अगर ईश्वर आत्मा है तो हमें उसके बारे में कुछ बातें जानने की जरूरत है। कभी कभी क्या, जब आत्मा के बारे में हम समझते हैं ना, तो बहुत सारी बातें हमारे माइंड में घूमती है, और इसीलिए वैसी ही सारी बातें हम ईश्वर के बारे में भी सोचने लगते हैं। तो पहली बात हमें समझना चाहिए कि आत्मा जीवित है और आत्मा व्यक्तित्व रखता है। आत्मा जीवित है और आत्मा व्यक्तित्व रखता है। क्या होता है इसका मतलब? क्या है? पहली बात तो आत्मा जीवित है। आत्मा जीवित है का मतलब आत्मा मरा हुआ नहीं है, आत्मा जिंदा है।
जैसे ये ट्यूबलाइट मरा हुआ है, साबित करके बताऊं? ट्यूबलाइट तेरा नाम क्या है? देखो जवाब दिया नहीं। ट्यूबलाइट हमसे बातें नहीं करता। अगर इधर मैं मेरा फोटो चिपका दूं या मेरी मूर्ति इधर बना दूं तो वो मूर्ति में मेरी आंखें होगी? अरे नहीं, कैसे होगी ना? नहीं, आंखें होगी, कान होंगे, मुंह होगा, लेकिन मेरी मूर्ति आंखों से देखेगी, कानों से सुनेगी, मुंह से बोलेगी। क्यों? क्योंकि वो मरा हुआ है और इधर ये जिंदा है। आप समझो, मेरे ये बात को आप समझने का कोशिश करो। ये मेरा शरीर है, शरीर। अगर मेरे शरीर में से मैं आत्मा को खींच लूं बाहर, तो भी मेरा शरीर तो इधर होगा ना। जब आदमी मर जाता है तो उसका शरीर होता है ना, उसके आंखें होती है, उसका मुंह होता है, उसके कान होते हैं, पर क्या वो सुनता है? क्या वो बोलता है? क्या वो देखता है? नहीं, क्योंकि जो सुनता है, जो बोलता है, वो देखता है, वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। और जब आत्मा ही चला गया तो सब बंद। क्योंकि आत्मा का दूसरा मतलब है श्वास, सांस। तो अगर सांस चली जाए तो सब मृत्यु हो जाता है। बरोबर है ना? इसलिए हमें यह बात का आभास होना चाहिए कि ईश्वर आत्मा है और वो जीवित है। वो कोई बनाया हुआ, आकार दिया हुआ मिट्टी या लकड़ी नहीं है जो मुंह होते हुए भी देखता नहीं है या बोलता नहीं है और आंखें होते हुए भी देखता नहीं है। वो जीवित है। दूसरा ये भी है कि आत्मा व्यक्तित्व रखता है। व्यक्तित्व यानी ही इज अ पर्सनल, वो पर्सनल है। पर्सनल का मतलब वो एक व्यक्ति है। मतलब जैसे वो खाली, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये करंट जीवित है, कोई भी हाथ लगाए करंट आ जाता है। मतलब ईश्वर वैसा नहीं है। ईश्वर व्यक्तित्व रखता है, यानी ईश्वर तुमको समझता है। ईश्वर के पास भी भावनाएं हैं, तुम्हारी भावनाओं को वो जानता है। ईश्वर भी प्रसन्न अप्रसन्न होता है। उसके पास भी दिमाग है, बुद्धि अगर का नहीं है। ईश्वर, इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं ईश्वर पावर है। गलत। ईश्वर ताकत नहीं है। ईश्वर में पावर है। क्योंकि ताकत जो होती है, पावर जो होता है, उसमें खुद में बुद्धि नहीं होता। ईश्वर में बुद्धि है। इसलिए वो व्यक्तित्व रखता है। वो हर एक व्यक्ति को समझता है, हर एक व्यक्ति को जानता है। इसलिए आत्मा के बारे में यह बात जानना जरूरी है कि एक तो वो जीवित है, दूसरा वो व्यक्ति है। एक और बात जो हमें समझना है आत्मा के बारे में, बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा भैया आत्मा है, चलाओ इसको, बोलो इधर आवे। अरे भाई वो अदृश्य है। ये कि देखो, आत्मा के गुण ऐसे है ना कि लोगों को ईश्वर में भरोसा करना वाजिब नहीं लगता है। बोलता है यार भैया दिखता नहीं है तो कैसे भरोसा करूं? अबे दिखता तो तेरे को ऑक्सीजन भी नहीं है तो ले नहीं रहे क्या? एक बार एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में तू मैं हो रहा था। टीचर ऐसा बोले, भाई देख ईश्वर होता नहीं है। कैसे तू बोल सकता है ईश्वर है? सर इन सारी बातों से, इन सारे ज्ञान से जो भी दिख रहा है, हम समझ सकते हैं कि ईश्वर है और मुझे उस पर विश्वास है। भले वो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब नहीं है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है। बोले चल घर जा, फेल ना कर दूं तेरे को। दिखता नहीं है फिर ईश्वर है। विश्वास से नहीं होते कभी कभी, सब चाहिए।
फिर दूसरे तीसरे दिन के बाद लड़का टीचर से पूछता है कि आप सब जो पढ़ाते हो ना सब गलत गलत है। बोले कैसे गलत है, तू ये सब क्या बोल रहा है? बोला नहीं मैं बोल रहा हूं सब गलत है। नहीं मैं सब सही पढ़ा रहा हूं, मेरे को दिमाग है, मेरे को पता चलता है। आपको दिमाग है तो दिखाओ। अरे भाई तेरे को भरोसा करना पड़ेगा कि मैं सभी हवा में नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास दिमाग है। तो बस बोला ऐसे ही भरोसा करना पड़ेगा कि ईश्वर है। हर चीज जो दिखता है उसका खाली सामने वो ही सच है ऐसा नहीं है। दिमाग दिखता है क्या? बाजू वाले को पूछो तेरा दिमाग दिखता तो नहीं है? और तेरा है सही। कुछ लोग बोल रहे हैं तेरा है भी नहीं और दिख भी नहीं रहा। मेरा दोस्त बोलता है हंसाना जरूरी है। आपके करीबी से करीबी दोस्त का, अपने भाई का, जैसे विकास को दिलीप उसका करीबी भाई दिखता है उसका आत्मा? नहीं दिखता है। मां जो सबसे गहरा रिश्ता रखती है उसको भी अपने बच्चे का आत्मा दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा अदृश्य है, आत्मा दिखता नहीं है। इसलिए बाइबल सिखाता है कि किसी ने भी ईश्वर को नहीं देखा। भैया फिर हमने बहुत बार ऐसा अनुभव किया है कि वहां पे वो लाइट आई और उसने ईश्वर से बात की या ईश्वर के द्वारा उसने किसी से बात करवाया। तो मतलब भैया हाँ, ईश्वर अलग अलग तरीके से अपने आप को उनके ऊपर प्रकट करने के लिए लोगों को और चीजों को इस्तेमाल करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सब ईश्वर है। देखो ये ना बहुत गड़बड़ वाला भी है, थोड़ा ध्यान से सुनना। हाँ, ये बहुत खतरनाक है। अभी आपको क्या लगता है, ईश्वर चाहे हम सबसे बात करना है ईश्वर को, तो क्या ईश्वर चाहे तो क्या ये लाइट जो है, इस लाइट में से आवाज आ सकता है कि मैं ईश्वर हूं और तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए? आ सकता है हाँ कि ना? क्योंकि ईश्वर जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन पता है उसके बाद क्या होगा? कोई बता सकता है उसके बाद क्या होगा? लाइट का पूजा होगा। लाइट ईश्वर बन जाएगा। लाओ इसको इधर रखो, चढ़ाओ इसके ऊपर फूल, चढ़ाओ इसके आगे कैंडल, इसको बड़ा मस्त समझाओ, इधर पूरे का पूरा बनाओ, ये जगह को पवित्र। अरे जो भी ये ईश्वर क्या है, हम इंसान लोग क्या करते हैं, जैसे भी ईश्वर अपने आप को प्रकट करता है ना, हम उसको ईश्वर बना देते हैं। ईश्वर बोलता है क्या करता है यार, मैं क्या सिखा रहा हूं, तुम क्या कर देते हो? इसलिए ईश्वर अपने आप को जताने के लिए, बताने के लिए कोई चीजों के द्वारा हमें अपने आप को प्रकट करता है। लेकिन वो सब चीजें ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर आत्मा है और आत्मा अदृश्य है। क्योंकि किसी ने भी ईश्वर को देखा नहीं है। हमने जो कुछ भी ईश्वर के बारे में सुना है, देखा है, वो बस उतना ही है जितना ईश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। हम उससे ज्यादा ना ईश्वर को समझ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना उसको जहन में उतार सकते हैं। सिर्फ उतना जितना वो प्रकट करता है। तीसरा यह है कि आत्मा पदार्थ रहित है। पदार्थ रहित, पदार्थ रहित यानी उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है। जैसे मैं पदार्थ वाला हूं, पदार्थ वाला हूं मतलब मेरा शरीर, हाँ, मेरा आत्मा पदार्थ वाला नहीं है। अच्छा, मेरे अंदर आत्मा है। कितने लोगों को पता है कि मेरे अंदर आत्मा है कि नहीं है? कहां पे है? इधर है, इधर है, इधर दिल पे है, पूरे अंदर है। ये कैसे पता चलता पूरे में? वो पता नहीं, लेकिन अंदर आत्मा है।
आत्मा का कोई आकार नहीं होता, शरीर का आकार होता है। शरीर में मेरा हाइट है, मेरा वेट है, मेरा विड्थ है, मेरा लेंथ है, मेरा डेप्थ है, ये सब शरीर में होता है। जो भी मटेरियल है, जो भी पदार्थ है, जैसे ये मेरे हाथ में ये भी पदार्थ है तो इसका भी साइज है। ये पूरा पृथ्वी भी पदार्थ है तो उसका भी साइज है। ये सूर्य भी पदार्थ है इसीलिए उसका भी साइज है। लेकिन ईश्वर पदार्थ रहित है। ईश्वर कुछ चीजों से मिला के बनाया गया ऐसा नहीं है। ईश्वर तरंगों से बनाया गया है ऐसा नहीं है। ईश्वर ताकत से बनाया गया है ऐसा नहीं है। वो पदार्थ रहित है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर जो एक आत्मा है उसमें 3 ये विशेष गुण हैं। आत्मा होने के, आत्मिक है क्योंकि इसीलिए, आत्मिक है नहीं क्योंकि वो ईश्वर आत्मा है। पहला, वो अदृश्य है। दूसरा, वो पदार्थ रहित है। और तीसरा, वो जीवित है और व्यक्तित्व रखता है। क्योंकि हम क्या है, ईश्वर को ऐसे नहीं देख पाते ना, हमारे बुद्धि में। इसलिए हमें प्रार्थना करने का जरूरत है कि प्रभु मुझे ये ज्ञान दे कि मैं ये बात को समझ भी सकूं कि तू भले मुझे दिख नहीं रहा है लेकिन तू है। ईश्वर है, हमें समझना है कि ईश्वर है। वो अभी यहां पे मौजूद है, मैं घर पे जाऊंगा वहां पे भी मौजूद है। इसीलिए हमारे कुछ पुराने तौर तरीके छोड़कर कुछ नई बातों को अपनाने का जरूरत है। ये पुराने ख्यालों को हमें छोड़ना पड़ेगा। हम उसी चीज में अगर बने रहेंगे, उसी चीज को देखते रहेंगे तो फिर हम कभी भी सच्चे खुदा की आराधना नहीं कर पाएंगे। क्या बदलाव करने की जरूरत है? क्योंकि ईश्वर आत्मा है, हम उसकी प्रतिमा नहीं बना सकते। नहीं बना सकते प्रतिमा यार। तुमने यीशु का ऐसे मूर्ति बना के रख दिया है, तुम नहीं बना सकते ऐसे प्रतिमा। वो ईश्वर नहीं है। एक बार एक व्यक्ति को पता चला कि मैं ईश्वर को मानता हूं, तो वो ऐसा एक मूर्ति लेके मेरे पास आया। बोला सर आपके लिए। मैंने बोला ये कौन है? बोला जीसस। मैंने बोला ये नहीं है। बोला सर यही है। मैंने बोला नहीं है, वो आत्मा है और ये तो पत्थर है। आप समझे? हम ईश्वर की प्रतिमा नहीं बना सकते क्योंकि ईश्वर आत्मा है। इसीलिए आपने यहां पे कभी देखा हमने कोई प्रतिमा के आगे सर झुकाया हो? तो कोई प्रतिमा यहां पे आपने देखा? प्रतिमाएं धर्म में होती है। आप बाहर जाओ, वहां पे एक धर्म का स्थान है, वहां पे आपको यूं दिखेगा यीशु ऐसे क्रूस पे लटका है। अरे वो ईश्वर नहीं है, वो मूर्ति है, वो निर्जीव है, वो सुनता भी नहीं है। और सच्चा खुदा, मेरा खुदा जीवित है, वो सुनता है। हालेलुया। कोई बता सकता है हम उसकी प्रतिमा क्यों नहीं बना सकते? यह व्यभिचार के समान है। क्यों? क्योंकि हम ये स्थान किसी परमेश्वर का स्थान हम किसी और को दे रहे हैं। ओके, जब तुमने ईश्वर को देखा ही नहीं है तो तुम कैसे उसका मूर्ति बना रहे हो? ओके, तीसरा, हम ईश्वर को फिक्स कर देते हैं, भाई तू इधर ही रहने का, भाई किधर जाने का नहीं। ओके, और वो आत्मा है इसीलिए हमें उसकी प्रतिमा नहीं बनाना चाहिए क्योंकि आत्मा पदार्थ रहित होता है। सबसे खास बात, हम ईश्वर को बनाते हैं कि ईश्वर हमको बनाता है? हाँ? हम बनाते हैं ईश्वर को। देख ईश्वर बरोबर बनाए ना तेरे को, फिर बाजू वाले में अगर ज्यादा टैलेंट होगा वो ज्यादा अच्छा बनाएगा। तूने यीशु का एक ही हाथ बनाया है, 2 हाथ, आज मैं 4 बनाता हूं।
फिर कोई 8 बनाएगा, कोई 12 बनाएगा, कोई 20 बनाएगा। अरे ये क्या कर रहा है तू? नहीं कर सकते हम ऐसा, क्योंकि फिर कंपटीशन हो जाता है। तूने इतना छोटा बनाया है, मैं और बड़ा बनाऊंगा, मैं और बड़ा बनाऊंगा, मैं और बड़ा बनाऊंगा। यही कंपटीशन के चक्कर में रियो डी जनेरो में यीशु का सबसे बड़ा मूर्ति बना दिया है। जितना बड़ा उतना बड़ा प्रतिफल। पीके में जब पूछता है ना, ईमा और ईमा की फर्क है, बोला सेम ही काम करता है। तो फर्क क्या है? साइज का ही फर्क है। बड़ा वाला ज्यादा काम करेगा, छोटा वाला नहीं। लोगों का देखो सोच ऐसा हो गया है कि जितना बड़ा स्थान देने का। अरे नहीं, तुम नहीं बना सकते। ये ईश्वर का बेइज्जती करना है, ईश्वर का बेइज्जती करना है। इसलिए हम मूर्तियां नहीं बना सकते। क्योंकि ईश्वर आत्मा है, हमें ईश्वर को आत्मा से ही आराधना दे सकते हैं। ईश्वर को हम आत्मा से ही आराधना दे सकते हैं। हम कौन है? आत्मा। हम कौन है? ईश्वर कौन है? तो आत्मा ही आत्मा को आराधना दे सकता है। लोग अलग अलग तरीके से ईश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से, कि मैं ईश्वर को खुश करूंगा, ईश्वर को प्रसन्न करूंगा। वैसे भी हम सबको भी ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, ईश्वर के लिए काम करना चाहिए, लेकिन लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई अपनी कैंडल जलाता है, बहुत सारे कैंडल जलाता है, तो जिसके पास ज्यादा पैसे वो ज्यादा कैंडल लेके आता है, जिसके पास कम पैसे वो कम कैंडल लेके आता है। लेकिन हर एक जना कैंडल लेके आता है, बोलता है देखो मैं ईश्वर को खुश करूंगा, उसके आगे ये मोमबत्ती जलाऊंगा तो ईशु खुश। गलत। कैंडल कैसे जलाते हो? हाथ से, शरीर से। और ये इसका जो ज्योति निकलता है वो किसके पास जा रहा है? शरीर के पास। लेकिन ईश्वर कौन है? आत्मा है। तुम्हारा शरीर का काम शरीर तक ही पहुंचेगा। फिर हम क्या करते हैं? मूर्ति बनाते हैं, बहुत बड़ा मूर्ति। यह भी कैसे बना रहे हो तुम? ऐसे मन में विचारते जाओ और मूर्ति बनता जाता है। कैसे बनाते हो? हाथ से, शरीर से। फिर से शरीर का काम दिख रहा है यार। फिर हम जोर जोर से ताली बजाते हैं, गीत गाते हैं, आराधना यीशु तुझे, जोर जोर से गा रहे हैं। गा कहां से रहे हो? शरीर से गा रहे हो। ताली कहां से बजाते हैं? शरीर से। जंप कैसे, किससे लगाते हैं? शरीर से। गुलाटियां किससे खाते हैं? लोग ऐसा करते हैं। पैर में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी चल चल के जाते हैं। किससे जा रहे हैं? शरीर से। ईश्वर कौन है? उसको खुश किससे कर सकते हैं हम करने का कोशिश किससे कर रहे हैं? शरीर से। घंटियां बजाते हैं वो चर्चों में जा जाके, बड़ी बड़ी घंटियां। ये शोल्डर पेन हो रहा है तो भी कोई वांधा नहीं प्रभु, भले शोल्डर मेरा निकल जाए लेकिन मैं तेरे को खुश करूंगा। प्रभु बोलेगा शोल्डर नहीं निकल, फिर उसके लिए भी तू मेरे को प्रार्थना के लिए बोलेगा, फिर पहले ये ठीक करूं। इससे बेहतर है ये सब मत कर, जो करना है वो कर, जो सच में तेरे को करना है वो कर, जो मैं कहता हूं वो कर। मेरे को तेरे शरीर के काम नहीं चाहिए। अगर तू कुछ कर सकता है तो तेरी आत्मा के अंदर मुझे आने दे। हेलो, आपने सुना मैंने क्या बोला? प्रभु कहता है कि मुझे तेरे अंदर, तेरे जीवन में बुला। प्रभु ऐसा नहीं बोलता है जा दारू बंद कर, जा तंबाकू बंद कर, जा गुटखा बंद कर। नहीं नहीं नहीं,
वो बोलता है तेरे से होता होता तो तू कब का बंद नहीं कर देता, तेरे को पता नहीं है कि गलत है? पता है ना, तू नहीं कर सकता है, मैं ही कर सकता हूं। मेरे को खाली आने दे, मेरे को एंट्री दे। इसलिए बाइबल ऐसा सिखाता है कि मैं द्वार पे खड़ा रह के खटखटा रहा हूं। कौन से द्वार पे? दिल के द्वार पे। आज आप में से कुछ लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है। आज आप में से कुछ लोगों को प्रभु कह रहा है कि मुझे तुम्हारे अंदर आने दो, तुमसे बात करने दो, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने दो। अगर तुम हां बोलोगे तो मैं आऊंगा और तुम्हारे जीवन में काम करूंगा। तुम ना बोलोगे तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि ईश्वर आत्मा है। हम उसको शरीर से खुश नहीं कर सकते, और लोग इसलिए शारीरिक वस्तुओं से ईश्वर को खुश करना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि वो शारीरिक वस्तुओं से खुश करना चाहते हैं ना, इसलिए उनको खुश होने के लिए भी शारीरिक वस्तुएं चाहिए। आप समझो मेरा बात। ईश्वर को वो शारीरिक वस्तुओं से खुश करते हैं, इसीलिए वो खुद को खुश करने के लिए भी शरीर की वस्तुएं, घर पे मूर्ति बनाएंगे। यीशु का एक छोटा सा मूर्ति बना के रख दिया है, बाजू में मदर मैरी भी रख दिया है। मैं मम्मी हो तो क्या है, बेटा कहना मानेगा। लोग पूजा करते हैं, कोई जरूरत नहीं है ऐसा सब करने का। ईश्वर हमको चाहता है, इसलिए हमें उसे उसी रीति से समझना है। हालेलुया। कुछ सवाल हैं लोगों के। लोग सवाल बहुत पूछते हैं यार। पहला, ईश्वर शारीरिक रूप में क्यों नहीं हो सकता है? भैया ईश्वर आत्मा क्यों है? क्या वो बिन आत्मा रूप में नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। जबकि आप मेरा बात समझो, ईश्वर अगर शारीरिक रूप में होता तो सारा झंझट ही खत्म नहीं। ये इतने सारे ईश्वरों का झंझट ही खत्म, क्योंकि वो बोलता मैं ही हूं, बाकी सब तो है ही नहीं। तो सीधी सीधी बात साबित हो जाती, इजी नहीं हो जाता यार। ईश्वर कौन है? यही है, पता है यही है। फिर अमेरिका वाले भी बोले नहीं उधर ही है, इंडिया वाले भी बोले उधर है, बंगाल वाले भी बोले उधर है, साउथ अफ्रीका वाले भी बोले नहीं एक ही ईश्वर है, वो उधर है। क्योंकि और कोई बोल ही नहीं रहा, ईश्वर यही बोल रहा है मैं ईश्वर हूं। तो सबके लिए आसान हो जाता कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ईश्वर शारीरिक रूप में होता तो फिर वो सर्वव्यापी कैसे होता, हर जगह पे कैसे होता? आज अगर इंडिया में हमारे साथ बैठा हुआ है तो फिर ऑस्ट्रेलिया में लोगों के साथ कैसा होता? क्योंकि ये तो इधर है। शरीर एक जगह से दूसरी जगह पे एक ही समय पे नहीं हो सकता है, आत्मा हो सकता है, क्योंकि वो अनंत है। आत्मा क्या है? तुम आत्मा का आकार भी नहीं दे सकते, आत्मा का साइज भी नहीं बता सकते। तुम बोल सकते हो आत्मा इतना है या आत्मा इतना बड़ा है। कितना आत्मा है? आत्मा कितना बड़ा होता है पता ही नहीं है भैया। हवा कितना बड़ा होता है? हवा कितना बड़ा है मैं नहीं पता है, नहीं पता है, क्योंकि वो आकार नहीं है जिसको हम मापे। इसलिए ईश्वर बिन आत्मा रूप में नहीं हो सकता। ईश्वर आत्मा ही है। दूसरा, फिर यीशु मसीह शारीरिक रूप में कैसे है? सवाल लेके आते हैं यार। परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि वो हमें बता सके कि खुदा कैसा होता है। परमेश्वर आत्मा ही है। बाइबल का अगर आप वचन खोलोगे उसमें लिखा है आदि में शब्द था। शब्द यानी वचन था। आदि में यानी शुरुआत में, इन द बिगिनिंग सबसे पहले शब्द था, यानी वचन था। वचन
परमेश्वर के साथ था। वचन ही परमेश्वर था। उस आदि शब्द ने देह धारण करके हमारे बीच में निवास किया। यानी वो आदि में जो वचन है, वचन पृथ्वी पे आया, देह धारण किया, ताकि वो हमें बता सके कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है। देखो, ईश्वर हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करता। इसलिए ईश्वर ने अपने आप को यीशु के रूप में प्रस्तुत भेजा, बन के आया, महिमा को छोड़कर वो आया ताकि हमसे बात करके हमारे लिए राह तैयार कर सके। तो आप ऐसा पूछ सकते हो कि भैया फिर वो ऊपर से ही बोलता ना तो हम समझ जाते। वो आज भी बोल सकता है, लेकिन मेरे को एक बात समझाओ। क्या नाम है भैया आपका? जीतू भाई। जीतू भाई, अभी समझो आप घर पे बैठे हुए हो, अचानक से यूं आपके आगे रोशनी आ जाए और उस रोशनी में से आवाज आए, जीतू मैं ही ईश्वर हूं और तेरे को मेरे को ही मानने का है। उसके बाद आप क्या करोगे? मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी समझ से बाहर है, ये आपकी सोच से बाहर है कि ऐसा कैसे हो गया यार, ये अचानक से रोशनी कैसे आ गई, ये रोशनी में से आवाज कैसे आ रहा है, मेरे अंदर ये जहन में घुस ही नहीं रहा है, ये एकदम आधुनिक है, ये अलौकिक है, ये एकदम अद्भुत है, मैं ऐसी को ही मानूंगा क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। यार ये तो जबरदस्ती हो गया, ये तो जबरदस्ती हो गया। ईश्वर ऐसा चाहे तो कर सकता है। ईश्वर चाहे तो क्या अभी आकाश में ऊपर प्रकट नहीं हो सकता? सब लोग इधर देखो ऊपर, मैं ही ईश्वर हूं और कोई है ही नहीं, कर सकता है कि नहीं? लेकिन वो नहीं करता, वो जबरदस्ती नहीं करता। ईश्वर यीशु बन के आया, उसने बताया कि ईश्वर कैसा होता है, उसने अपने जीवन को जी के दिखाया कि ईश्वर को कैसा, इंसान को कैसा जीना चाहिए, और उसने बताया कि हम ईश्वर से कैसे मिल सकते हैं। इसीलिए ईश्वर यीशु वो एक रूप लेके यहां पे आया ताकि हमसे वो बात कर सके। पाप रहित कंवारी के द्वारा उसने जन्म लिया और हम सब के लिए वो क्रूस पे चढ़ गया ताकि हमारे पापों की भरपाई हो सके। क्या आप ईश्वर के पीछे जाना चाहोगे? क्या ईश्वर को आप अपनाना चाहोगे? क्या ईश्वर के इस गुण के साथ आप जाना चाहोगे? क्या ईश्वर आत्मा है, इसकी समझ आप पाना चाहोगे? क्या ईश्वर को आप अपने जीवन में आने देना चाहोगे? जब ईश्वर जबरदस्ती नहीं करता तो मैं भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। निर्णय हमेशा से आपका रहेगा। आप चाहो तो आप ईश्वर को बुला सकते हो, आपको नहीं बुलाना है तो आपकी इच्छा है। तो जो चाहते हैं वो मेरे साथ दुआ कर सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आप चाहते हो तो आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हो। परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद। मैं योग्य नहीं हूं, फिर भी तूने आज मुझे यह दिन दिखाया, और धन्यवाद तेरी आत्मा का कि जिसने ये प्रकट किया कि तू कोई पदार्थ नहीं, कोई तू वस्तु नहीं, तू कोई रोशनी नहीं, तू कोई इंसान नहीं, तू कोई धातु नहीं, तू आत्मा है, तू परम आत्मा है, और तू हमसे रिश्ता रखना चाहता है, हमारे जीवन में काम करना चाहता है। और प्रभु, मैं ये भी जान गया कि मैं मेरे काबिलियत के बल पे, मेरे होशियारी से तुझे नहीं पा सकता, मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता। सिर्फ तू कार्य कर सकता है।
इसलिए परमेश्वर, मैं तेरे इस ज्ञान को कि तू आत्मा है, तू पवित्र है, मेरे जीवन में चाहता हूं और उसके हिसाब से चलना चाहता हूं। प्रभु तू मेरी मदद करना, मेरे जीवन में आ और मुझे तेरे समान बना, मुझे पवित्र बना, ताकि मैं तुझसे मिल सकूं, तुझे देख सकूं। ये प्रार्थना उस परमात्मा के नाम से जो मुझसे प्यार करता है, जो मेरे जीवन में काम करना चाहता है, जिसने मुझे बनाया है, उसके नाम से मांगता हूं। आमीन। प्रभु, इन सब ने जैसा भी दुआ किया है आज इनके जीवन में वैसा ही हो जाए, यीशु के नाम से। आमीन।